हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले ये जो स्कल है ये है इक्वाइन्स की और ये है रूमिनेंट्स की, ठीक है, ऑक्स की। अच्छा, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ये ओरल कैविटी है, ये ऊपर नेज़ल कैविटी थी, ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा था। ये है ओरल कैविटी, इसमें ये जो है ये है हार्ड पैलेट, यहाँ तक ये हार्ड पैलेट, उससे पीछे सॉफ्ट पैलेट, ये पैलाटाइन रिजेस, ठीक है। ये इसमें थोड़े ऑब्लिक होते हैं हॉर्स में, जबकि अगर हम ऑक्स की बात करें तो ऑक्स में जो पैलाटाइन रिजेस हैं वो स्ट्रेट होंगे, और जो डॉग है उसमें भी जो पैलाटाइन रिजेस हैं वो ऑब्लिक होंगे। उसके बाद ये जो इंसाइजर्स हैं इनके दरमियान और लिप्स के दरमियान यहाँ पे ये जो फ्री स्पेस होगी इसे हम कहते हैं लेबियल वेस्टिब्यूल, इंसाइजर्स और लिप्स के दरमियान। उसके बाद जो मोलर्स एंड प्री मोलर्स इसके और चीक के दरमियान यहाँ पे जो स्पेस होगी फ्री स्पेस उसे हम कहेंगे बक्कल वेस्टिब्यूल। उसके बाद ये टंग है, ये वाली, ये टंग की रूट है जहाँ से टंग स्टार्ट होगी, ये उसकी बॉडी है, और ये जो फ्री एंड होगा रोस्टरली इसे हम कहते हैं एपेक्स ऑफ टंग, रूट, बॉडी एंड एपेक्स ऑफ टंग। ऑक्स के केस में अगर हम देखें तो ये टंग है, ये जो टंग का ये उभरा हुआ पार्ट है इसे हम कहते हैं टॉरस लिंगुए। नेक्स्ट जो है वो एक फोसा होगा रोस्टरली, उसे हम कहेंगे फोसा लिंगुए, और उसके बाद जो फ्री एंड होगा यहाँ से वो कट हो गई हुई है जो टंग है तो उसे हम कहेंगे एपेक्स। अब हमारे पास जो टंग है वो वेंट्रली जिस पार्ट के साथ अटैच होती है उसे हम कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुए। कॉर्डली यहाँ पे जो आर्च है इसे हम कहते हैं प्लेटोग्लोसल आर्च, ठीक है। ये फेरेंक्स है, ये वाला जो रीजन है ये इसे हम कहेंगे ओरोफेरेंक्स, इसे हम कहेंगे नेज़ोफेरेंक्स। ये कॉर्डल नेरीज हैं, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक ये होगा नेज़ोफेरेंक्स, और ये आगे जो है वो होगा ओरोफेरेंक्स। ये एपिग्लोटिस, ये ग्लोटिस जो ओपनिंग है उसके ऊपर ये एपिग्लोटिस, यहाँ पे ट्रेकी आएगी और फिर एसोफिगस यहाँ पे आएगी। उसके बाद हॉर्स के केस में यहाँ पे एक कार्टिलेज भी होती है टंग के कॉर्डल साइड पे, ठीक है, जहाँ पे करके रूट ऑफ टंग है, उसे हम कहते हैं लिंगुअल कार्टिलेज। इसके बाद जो टंग है इसके ऊपर पेपिला होते हैं, ऑक्स में ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं और कॉर्डली डायरेक्टेड होते हैं। इनकी लोकेशन हम देख लेंगे थ्योरी में कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन से पेपिला होते हैं। जैसे यहाँ पे करके सर्कुमवैलेट पेपिला होते हैं, वो सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं, सर्कुलर से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओरल कैविटी हमने देखी है, उसके बाद एसोफिगस है, ठीक है, ये एसोफिगस है, यहाँ से ये कार्डियक पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर होगा। ये डॉग का स्टोमक है और ये सिंपल स्टोमक है। इसके बाद ये जो एक ब्लाइंड सैक होगी यहाँ पे, ये जो एक्सपेंडेड पार्ट है इसे हम कहते हैं फंडस। इसके बाद ये बॉडी, इसके बाद ये जो सारा पार्ट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना, ये है पाइलोरस। पाइलोरस में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इसे हम कहेंगे पाइलोरिक एंट्रम, ये जो थोड़ा सा एक्सपेंडेड पार्ट है ये वाला, ये यहाँ से ये पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक एंट्रम के बाद ये आएगी हमारे पास छोटी सी पाइलोरिक कैनाल, और पाइलोरिक कैनाल के बाद यहाँ पे जो स्फिंक्टर होगा उसे हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसमें डॉग के स्टोमक में आपको ये जो फोल्ड्स हैं, म्यूकोजल फोल्ड्स, इन्हें हम कहते हैं रुजी, ये नज़र आएंगे। ये है लेसर कर्वेचर और ये है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक। ग्रेटर कर्वेचर के साथ ग्रेटर ओमेंटम अटैच होगी और लेसर कर्वेचर के साथ लेसर ओमेंटम अटैच होगी। इसके बाद ये इक्वाइन्स का स्टोमक है हॉर्स का। उसी तरह ये यहाँ से एसोफिगस एंटर होगी इस पॉइंट से, ठीक है, ये इतना सा कार्डियक पार्ट होगा। उसके बाद ये जो वही ब्लाइंड एक सैक थी, इसे हमने फंडस कहा था डॉग में, इसमें फंडस को हम कहेंगे सैकस सीकस, सैकस सीकस। उसके बाद ये बॉडी है, उसके बाद ये पाइलोरिक पार्ट है, उसमें सबसे पहले आएगी पाइलोरिक एंट्रम जो कि थोड़ा एक्सपेंडेड पार्ट होगा। उसके बाद आएगी पाइलोरिक कैनाल, और लास्ट पे हमारे पास ये जो स्फिंक्टर नज़र आ रहा है इसे हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसी तरह ये ग्रेटर कर्वेचर, इसके साथ ग्रेटर ओमेंटम अटैच होगी। ये लेसर कर्वेचर, इसके साथ लेसर ओमेंटम अटैच होगी लेटरली। अच्छा, इसके अगर हम बॉडी को देखें तो हॉर्स का जो स्टोमक होता है
वो सिंपल कंपोजिट होता है। सिंपल हम कहते हैं चैम्बर्स की बेस पे, चूँकि हॉर्स का जो स्टोमक है उसका एक ही चैम्बर है, इसलिए ये सिंपल है। कंपोजिट हम कहते हैं ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर की पोर्शन की बेस पे। तो इसमें ग्लैंडुलर पोर्शन भी होता है, नॉन ग्लैंडुलर भी, तो इसे हम कहेंगे सिंपल कंपोजिट स्टोमक। अच्छा, सबसे पहले ये जो नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होगा ये होगा, उसके बाद ये जो रुजी नज़र आ रहे हैं, ये जो म्यूकोजल फोल्ड्स हैं, ये वाला ग्लैंडुलर पार्ट है इक्वाइन्स के स्टोमक का। अब नॉन ग्लैंडुलर पोर्शन से सेपरेट होता है, यहाँ पे एक बैंड होता है, ठीक है, एक डिमार्केशन होती है, उसे हम कहते हैं मार्गो प्लाइकेटस। अब वो इतनी क्लियर नहीं है यहाँ पे, वरना यहाँ पे ये वाला यहाँ से बैंड होगा जो कि नॉन ग्लैंडुलर पोर्शन को ग्लैंडुलर पोर्शन से सेपरेट करेगा, उसे हम कहेंगे मार्गो प्लाइकेटस। अब इसमें ये फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स के साथ यहाँ पे गैस्ट्रिक पिट्स नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास रूमिनेंट्स का स्टोमक है ना। रूमिनेंट्स जो है 4 चैम्बर्ड स्टोमक का 4 चैम्बर्स होंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, हम उनको थोड़ा देख लेते हैं। ये क्रेनियल साइड